एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपका रेडियो ऋषिकेश 90.0 FM पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं हूँ भारतीय ग्रामोद्यान संस्था पर, जहाँ पर हो रहा है 7 दिवसीय जूट कोलोनाइजेशन एडवांस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन। जी हाँ, आज लास्ट डे है और यहाँ पर चेहरे लगी हुई हैं और ये सारी महिलाओं ने बनाया है। एंड यहाँ पर उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी भी आ रही हैं और प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है जिसे आज हम कवर करेंगे, तो बने रहना एंड तक। दोस्तों, ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण 11 अप्रैल से 18 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया। भारतीय ग्रामोत्थान संस्था द्वारा ये कार्यक्रम जूट रिसोर्स कम प्रोडक्शन सेंटर के अंतर्गत हो रहा है, जिसका प्रायोजन कर रहा है नेशनल जूट बोर्ड कोलकाता, जो कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन आता है। पहले तो मैं वहां पर गई जहां पर महिलाएं काम कर रही थी, सीख रही थी और इतने सारे ऊन धागे बना रही थी। ऐसे में मैंने एक महिला से बात भी की, उनका नाम रजनी है। उन्होंने मुझे बताया कि 7 दिनों से लगातार इस प्रशिक्षण का वो हिस्सा रही हैं और वो किस तरीके से प्रशिक्षण हो रहा था उसका प्रोसेस भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। मुझे बताया कि कैसे सबसे पहले जूट को साफ़ किया जाता है, फिर उसे धूप में सुखाकर नमी दूर की जाती है, उसके बाद शुरू होता है सबसे मेहनत वाला हिस्सा, यानी कि जूट को रगड़ रगड़ कर सॉफ्ट बनाना, फिर उसमें ऊन को मिलाकर धागा बनाना, आखिर में उसमें प्रोडक्ट तैयार करना। उन्होंने बताया कि इसमें कितनी सारी मेहनत लगती है और स्पेशली ऊन बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उन्हें धोया जाता है, उन्हें पानी में गर्म किया जाता है, उसमें केमिकल डाले जाते हैं और भी उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस बताए। उन्होंने बताया कि हम जो एक बैग या टेबल मैट में जो घंटों मेहनत लगती है ना, ये सिर्फ एक हाथ नहीं है, ये दिल की मेहनत है। हर धागे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे ये बात कही और ये बात ना मेरे कानों में बहुत ज़्यादा गूंज रही थी। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हाथ जूट के रेशों से कट जाया करते थे, लेकिन वो फिर भी काम करते थे। धीरे धीरे उनके हाथ सगे, हुनर निखरा और आज वो दूसरी महिलाओं के साथ भी बहुत अच्छे से सीख रही हैं। अब जब कोई नया डिज़ाइन आता है तो सबसे पहले वो उसके बारे में परखती हैं, उसे किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें विस्तार से बताया, जिसे सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से हमें इसे धोना रहता है, किस तरीके से हमें इसे सुखाना रहता है। उसके बाद से वो हमें वहाँ भी लेके गई हैं जहाँ पर मशीनों से सुखाया जाता है धागों को, ऊन को, और फिर उसके बाद से इसमें कितनी मेहनत लगती है मैंने उनसे ये भी पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 से 4 महिलाएं लगती हैं सिर्फ उसे धोकर सुखाने में। और ये जो हम देख रहे हैं बड़ा सा बर्तन है जिसमें धागे हैं और वो वो भीग रहे हैं और उसमें केमिकल्स पड़ा हुआ है, उसको भी गीला करने में उसमें भी 2 लोग लगते हैं। उन्होंने बताया कि ये कितनी मेहनत का काम है। और उन्होंने मुझे एक और बात कही जो मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने कहा कि पहले हम सिर्फ घर पर काम करते थे, लेकिन अब लगता है कि हम कुछ बना सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं, अपने बच्चों के लिए एक सपना भी बुन सकते हैं। और एक्चुअल में यही तो असली बदलाव है यार। जो बदलाव किया है भारतीय ग्रामोत्थान संस्था ने इन महिलाओं के बीच में। इस कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि रही उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा माननीय कुसुम कंडवाल जी। उन्होंने न केवल महिलाओं से बातचीत की बल्कि उनके बनाए उत्पादों को खुद अपने हाथों से बनाने की कोशिश भी की। कुसुम कंडवाल जी का ये भी कहना था कि महिलाओं में अपार शक्ति है। ऐसे प्रशिक्षण उन्हें आत्मनिर्भर की ओर ले जाते हैं, जो असली सशक्तिकरण है। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में कई संस्थाएं और व्यक्तियों ने मिलकर काम किया, जैसे कि नेशनल जूट बोर्ड के सहयोग से भारतीय ग्रामोत्थान संस्था ने न केवल संस्थान उपलब्ध कराएं बल्कि ज़मीनी स्तर पर महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें कौशल सिखाने का ये अनोखा अवसर भी प्रदान किया। ये सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं है, ये एक नई सोच की शुरुआत है। जब महिलाएं खुद के बनाए उत्पादों को देखती हैं तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। वही इस पूरी मेहनत की असली पहचान है। स्वागत है और आपके साथ ये मौका देकर के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। बात
चलो ये बुक का शायद ही गिरे गए। तो वो उससे बड़ी हमारे उपलब्धि नहीं हो सकती। आदरणीय हमारे ये जो मैं तो अनिल चंदोला हूँ और हमारे जो आदरणीय पिताजी थे स्वर्गीय आप दोनों से कहा मिला एक्सप्रेशन भी कैसी ना आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा हमारे आदरणीय दीदी कुसुम कटवाल जी, भारतीय ग्रामोत्थान संस्था की प्रेसिडेंट गीता बहन जी, बगल में बैठी हुई दीदी मैं नाम भूल गया, नेगी जी, हमारे भाई, उनकी जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है उससे ही पता चलता है कि उनका कितना संघर्ष इस संस्था को आगे बढ़ाने का अपना एक महत्व होता है। मैं आपको बताऊं कि एक डोडो नाम का एक पक्षी हुआ करता था, आज वो विलुप्त है, खत्म है। उसका कारण यह है कि ईश्वर ने तो उसको पंख भी दिए थे, उसको बड़ी चोंच दी थी, है भी उसको एक बढ़िया शरीर उसको दिया था, लेकिन जिस जगह वो मिलता था, यानी कि हिंद महासागर के पास एक द्वीप है मॉरिशस, आप जानते होंगे, वो वहां का पक्षी था, हरा भरा जंगल था, समुद्र का किनारा था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, और इस कारण से क्योंकि उसको आराम से मिल रहा था, आराम से खा रहा था, एक डोडो नाम का पक्षी हुआ करता था, क्योंकि इस पंख होते हुए भी उड़ता नहीं था, अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता था, सिर्फ खाता था और सोता था, इसलिए वो समाप्त हो गया। और एक पक्षी और है जिसे हम जानते हैं, उसके बारे में कहावत है कि बाज मुंडेरों पर उड़ना नहीं सीखता। बाज का बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर एक बहुत हैवी थैली होती है जो उसके शरीर से चिपकी हुई होती है और उसके पंखों को सिकोड़ कर रखती है। जो उसकी माँ होती है, जो उसका सबसे पहला ट्रेनर होता है, जैसे आपका ट्रेनर है ना मास्टर जी कांडे, जो उसका पहला ट्रेनर होता है वो उसकी माँ होती है, और उस बच्चे को भी थैली तारपोल जैसी होती है, वो उससे पंख उसके खुल जाते हैं। पंख खुलने के बाद हम जानते हैं कि शायद पक्षियों में बाज से बड़ा शिकारी और बाज से बड़ा शक्तिमान कोई दूसरा पक्षी है ही नहीं। ये ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का अपना एक महत्व है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक छोटी सी बीमारी होती है ना, वायरल जिसको कहते हैं, तो उसके लिए भी 7 दिन की दवाई हमें खानी पड़ती है। अगर हम 5 ही दिन दवाई खाएंगे तो वायरल ठीक नहीं होगा, वो और आगे बढ़ जाएगा। बेरोजगारी उस बहुत बड़ी बीमारी है, और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं एक व्यापारी हूं, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि बेरोजगारी के लिए जब हम रोजगार शुरू करते हैं, उस रोजगार को स्थापित करने के लिए, इस बीमारी को खत्म करने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। 3 साल। अगर हम 6 महीने में हिम्मत हार रहे हैं, 1 साल में हिम्मत हार रहे हैं, 1.5 साल में हिम्मत हार रहे हैं, तो हम जितने आगे बढ़े थे उससे ज्यादा पीछे रह जाएंगे। इसलिए निरंतर हमें आगे बढ़ना, और 3 साल बाद आप महसूस करेंगे जो हमने काम 3 साल पहले शुरू किया था, वो आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं, और उसके बाद हमारा एम्पायर बनना शुरू होता है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तमाम तरह से जो आइटम्स आजकल प्रोडक्ट सेगमेंट बना रहा है, इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। आप लोग इतना देखिए, शाम को मैं देखता हूँ कितने प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट की बहुत योजनाएं हैं, उद्योग विभाग की योजनाएं चलती रहती हैं, जैसा मैं आपको बताऊँ। अध्यक्ष उत्तराखंड महिला आयोग की माननीय कुसुम कटवाल जी का मैं स्वागत करती हूँ, और स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक श्री विपिन कटवाल जी का भी यहाँ पे स्वागत करती हूँ। जिला उद्योग केंद्र से रिटायर्ड नेगी जी का स्वागत करती हूँ, और प्रमोद भाई साहब का स्वागत करती हूँ, गोयल जी का स्वागत करती हूँ, पुली मैडम का स्वागत करती हूँ, हमारे इंचार्ज साहब का स्वागत करती हूँ, और इसके साथ साथ आप सबका भी यहाँ स्वागत है। और जैसे हम हर मंच पे ये बोलते हैं कि ये ट्रेनिंग हम करा रहे, ट्रेनिंग खाली करा नहीं रहे, बोलने के लिए नहीं कर रहे, हमारे यहाँ ये दिखता भी है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम जितने भी स्वदेशी की बात कर रहे हैं, स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे जीता जाता उदाहरण है।
हमारी ये जितनी भी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई है, कोई इनमें 8 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 2 साल से है, कोई अब 2 महीने से भी है। और ये सारी महिलाएं जब आती हैं तो कहती हैं कि हमें कुछ भी काम दे दो मैडम, कुछ भी काम अगर होगा हमारे लिए तो हमें दे दीजिए। तो हम कहते हैं कुछ भी क्या होता है, तुम्हें क्या आता है? तो आता कुछ नहीं है, पर हम कहते हैं कि यहाँ अगर आए हो, कुछ करना चाहते हो तो यहाँ देखो, और जो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो उस काम को देखो, सीखो और समय लगाओ। क्योंकि जब हम समय लगाएंगे तो जैसे सर ने कहा कि किसी भी किसी भी व्यक्ति को उद्यमी बनने के लिए कम से कम 3 साल उसको चाहिए होते हैं। तो आप लोग भी लगभग देखो, जो 2-3 साल से हमसे जुड़े हुए हैं वो धीरे धीरे जिस काम को उन्होंने पकड़ा है उसमें काफी आगे बढ़ गए, अच्छा पैसा कमाने लग गए हैं। और जो भी हम संस्था सुविधाएं दे सकती हैं तो वो उन सुविधाओं का लाभ आप सबको मिलने लग गया है। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि जो काम कर रहे हो उसको पूरे मन से करो, उसको पूरे समर्पण के साथ करो, तो निश्चित ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज भारतीय ग्रामोत्थान संस्थान द्वारा जो कि आप लोगों का ट्रेनिंग कितने दिन की थी? 7 दिन की? 7 दिन की चली। अच्छा, 7 दिन की चली। उसके समापन पर मेरा सौभाग्य है कि अपने अनिल चंदोला जी ने मैंने ही कॉल किया और उन्होंने कहा आफ्टर टाइम है, हालांकि मेरे समय नहीं था। इससे पहले मैं अभी ऋषिकेश थाने में सुनवाई कर रही थी, तो वहाँ भी टाइम लग गया, आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। और इसके बाद अभी एक और कार्यक्रम है, तो ऐसे आज पहली बार मैं अपने धन्यवाद जी जो कि स्वदेशी जागरण मंच के अभी संयोजक, प्रदेश के संयोजक बने हैं। और अभी जब आप से मेरी एक दिन बात हुई थी कि जब बने बधाई के लिए, तो उन्होंने कहा दीदी आपसे के साथ मिलके हमें ये काम आगे बढ़ाना है, तो उसी दिशा निर्देशन में हम लोग मिले। और आज उन्होंने यहाँ पे जो देखा, मुझे लगता है कि मतलब जितना उन्होंने सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा उन्हें यहाँ पे आउटपुट मिला है। तो अच्छा हुआ कि इस तरह से हम लोग जो सिर्फ नाम से ही, काम से भी जिसकी पहचान हो। नेगी जी तो मैं नेगी जी जो कि मुझे लगता है लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं सभी को। और अपनी अभी चंदोला जी कह रहे थे कि क्या होता है ना, किसी भी बोलते हैं महिला को आगे बढ़ाने में किसी पुरुष का हाथ होता है, उसके पति का हाथ होता है ना, तो वही है कि पत्नी का भी पुरुष के पीछे हाथ है, दोनों का होता है। बिना दोनों के सहयोग से, दोनों के इससे कुछ भी नहीं होता है। दोनों के ही आपसी तालमेल से, दोनों ही आपसी विचार से हम लोग एक अच्छे मुकाम तक पहुंच पाते हैं। आज मैं देख रही हूँ ना कि एक दिन का भी यहाँ पे खराब नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य पहले परिवार का, फिर इतने सारी हमारी ये बहनें जुड़ी हैं। आप इतने दूर से गोयल जी आए हैं, गोयल जी को पिछली बार मिली थी, कहीं ना कहीं कुछ देखा ना, उन्होंने काम देखा है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़े हमें पारिवारिक आपको माहौल मिल रहा है। इतनी महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षित भाव से काम कर रही हैं, एक परिवार के भाव से काम कर रही हैं। और आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चों के लिए उचित आपने, मैं तो गोयल जी का आभार व्यक्त करती हूँ, आपने उन बच्चों के लिए सोचा, क्योंकि बेचारे दिन भर अब काम तो करेंगे, काम तो सभी को करना पड़ेगा भाई, तभी तो चूल्हा जलेगा। उसके बाद उनके बच्चों के बारे में सोचा है कि वो भी कैसे अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें, कैसे आधुनिक जो युग है उस आधुनिक युगता के साथ उसी तरह से उस हमारी शिक्षा हो। तो ये काम आप लोगों ने किया, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ही पुण्य का काम है। बहुत सब लोग जो सुन रहे हैं ना, वो आप तो कर ही रहे हैं, अच्छा नाम करेंगे तो देखिए, इसके लिए प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम तो चाहते हैं आने वाले समय में आप भी इसको, इस केंद्र को आप बढ़ाइए, जैसे धीरे धीरे स्वरोजगार अपना काम भी शुरू करें, एक छोटा काम शुरू करेंगी तो निश्चित ही आप भी एक अच्छी ऐसे रोजगार देने वाली महिला बन सकती हैं।
और इसमें मुझे लगता है कि जो समझ में आता है, जितना हमें समझ में आता है, इतना बहुत ज़्यादा इसमें शिक्षा लेने की बहुत ज़्यादा हमें करने की आवश्यकता नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए दिमाग। ये तो हम सब कर सकते हैं, हम सब सीख सकते हैं। इसलिए आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग विशेषकर पहले परिवार का भी ध्यान रखें, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और दूसरे इस परिवार से मिलके आप सब एक साथ समूह के साथ आगे बढ़े। इतना ही कहते हैं। शुभकामनाएं।